महिला के वेश में उदयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हार्डकोर बदमाश दिलीप नाथ योगी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी विदेश भागने की तैयारी में था, जिसके लिए उसने बिहार के पटना में फर्जी दस्तावेजों से असली पासपोर्ट तैयार करवाया था। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिलीप नाथ उदयपुर का मूल निवासी है, जिस पर हत्या समेत 35 से अधिक मामले दर्ज है। उसने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट में जो दस्तावेज दिए, उनमें अपना जन्म स्थान बिहार के गया का बताया था। आधार कार्ड में पता बदलवाया, फिर बनवाया पासपोर्ट। एसपी ने बताया कि बदमाश से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पटना में पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों से बनवाया था। उसने अपने पते, जन्म स्थान के दस्तावेजों में कूट रचना की और आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाकर पासपोर्ट बनवा लिया। इसके कारण 15 अप्रैल 2025 को पासपोर्ट जारी भी हो गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों से अपने आधार कार्ड में अंकित मूल पता उदयपुर के सीसारमा गांव को बदलवाकर बिहार के गया स्थित विकोपुर कोठी बाजार के रूप में अपडेट करवा दिया। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय पटना में तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया। पूर्व हमारे द्वारा नाई थाने का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर क्रिमिनल, जिसके विरुद्ध उदयपुर में लगभग 3 प्रकरण अभी पेंडिंग हैं, और सुखेर के एक प्रकरण जिसमें उसके द्वारा एक व्यक्ति को डरा धमकाकर लगभग 30 लाख रुपया वसूल करने की लिखापढ़ी करना सामने आया था। उस प्रकरण में इसे अभी कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान मैंने आपको बताया था कि यह व्यक्ति पासपोर्ट बनाकर और देश छोड़ के जाने की फिराक में था। ये तथ्य चूंकि उस दौरान हमें अनौपचारिक रूप से मिले थे, इस पर सीओ साहब गिरवा द्वारा इस पूरे तथ्य को गंभीरता से लिया गया और इन तथ्यों की तस्दीक के लिए अपनी टीम को पासपोर्ट ऑफिस और अन्य जो ऑफिस थे उसमें जानकारी लेने हेतु लगाया गया। तो जो तथ्य सामने आए, उस तथ्यों से ये पता लगा कि दिलीप नाथ द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व अपना आधार कार्ड अपडेट कराया। अपडेट उसके द्वारा बिहार के एक जिले का एड्रेस दे करके और वहाँ अपना आधार कार्ड अपडेट कराया और अपना जन्म स्थान गया का होना बताया। इस आधार कार्ड अपडेशन के बेस पे उसके द्वारा बिहार में ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के पश्चात लगभग 15 अप्रैल के आसपास, लगभग 15 अप्रैल से पूर्व लगभग किसी एक दिन उसका पासपोर्ट ऑफिस में जैसे नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता है, वह पासपोर्ट ऑफिस में उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर के उसने अपने बायोमेट्रिक्स दिए, अपनी फ़ोटो खिंचवाई और जो दस्तावेज उसको अपने रेजिडेंस के वो आदि उसने प्रस्तुत किए। प्राथमिक जानकारी से पता लगा कि उसने पुलिस आदि जांचों से बचने के लिए तत्काल में यह पासपोर्ट आवेदन किया था और पुलिस में पुलिस और पासपोर्ट ऑफिस में अपना ये एफिडेविट प्रस्तुत किए कि उसका जो निवास स्थान है वो बिहार का कोठी नामक जिला है और वो गया के अंदर उसका जन्म हुआ है और उसके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस तरह से उसने मिथ्या तथ्य, कूटरचित तथ्य, शपथ पत्र आदि पासपोर्ट ऑफिस में प्रस्तुत किए और उस तथ्यों और कूटरचित एफिडेविट के आधार पर उसे पासपोर्ट जारी होना भी जानकारी में आया है। ये सभी तथ्य प्राथमिक जांच से सही पाए गए हैं। इन सभी तथ्यों के पश्चात हम औपचारिक रूप से इसमें प्रकरण दर्ज करने हेतु एक 0 नंबरी एफआईआर तुरंत संबंधित थाने को भेजें, जहां पर इसके विरुद्ध यह प्रकरण दर्ज किया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरी जांच के दौरान चूंकि पुलिस जांच भी औपचारिक रूप से होना आवश्यक होती है, जानकारी अनुसार स्थानीय पुलिस थाने द्वारा उसके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए दिलीप नाथ के द्वारा उनकी तस्दीक नहीं की है और उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पता इस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया उस नाम पते पर कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है। सर, इसका नाम दिलीप नाथ के नाम से ही था और दूसरा था कि दिलीप नाथ। अगर तत्काल में भी अगर पासपोर्ट अप्लाई किया जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगा, तो क्या इसमें किसी बड़े स्तर पे कोई मिलीभगत या कोई पैसे देके? देखिए, इसमें जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है वो ये है कि जब यह अजमेर जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में था, तब यह किसी मोना और सुखा व्यक्ति के नाम के बदमाश के संपर्क में था।
प्राथमिक जानकारी अनुसार यही सुखा और मोना जो हार्डकोर बदमाश है, इसी व्यक्ति द्वारा अपने कुछ संपर्कों का सहारा लेकर के और स्थानीय रूप पर कोई मदद लेकर के इस पासपोर्ट को बनाने में मदद की है। जो आप फरमा रहे हैं कि स्थानीय तौर पर इस संदर्भ में किसकी मिलीभगत रही या किस स्तर पर यह गड़बड़ हुई, यह जांच का विषय है। इसीलिए हम जो भी तथ्य हमारे पास सामने आए उन तथ्यों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करके 0 नंबरी एफआईआर संबंधित जिले को भेजेंगे। वहाँ इन सभी तथ्यों ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।